पर सेशन होगा वो संबंधित है पैरा ओलंपिक से, और 2024 के जो पैरा ओलंपिक हुए हैं उससे संबंधित यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक है वो कौन से संस्करण का था। तो यहाँ पर ये 17वें संस्करण से थे। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। इनका जो आयोजन हुआ था वो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच यहाँ पर किया गया। इसका जो आयोजक स्थल था वो था यहाँ पर पेरिस। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर इसके आदर्श वाक्य के लिए। तो जिसका आदर्श वाक्य था यहाँ पर वो था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये गेम्स वाइड ओपन। फिर बात करते हैं इसका जो शुभंकर था वो था यहाँ पर फ्रिजेस जो है इसका शुभंकर था। कुल मिलाकर बात करते हैं यहाँ पर 22 खेल थे जो यहाँ पर किए गए थे। कुल 22 खेल थे जो यहाँ पर ये किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो समापन समारोह था वो हुआ था यहाँ पर स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में, जो कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है। फिर बात करते हैं इसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था वो हुआ था प्लेस डे ला कार्नोट्स एंड चेप्स एलिसीज में इसका जो है उद्घाटन समारोह किया गया था। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 2024 के जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुए हैं उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक यहाँ पर कौन थे। तो वो थे यहाँ पर सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। जो सुमित अंतिल हैं ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री जो है वो शॉट पुट के यहाँ पर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो यहाँ पर समापन समारोह हुआ था उसमें जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे यहाँ पर प्रीतिपाल धाविका थी और हरविंदर सिंह जो है वो तीरंदाज यहाँ पर थे। एग्ज़ाम के लिए दोनों ही जो हैं वो महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिए दोनों ही जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि भारत की तरफ से कुल मिलाकर 84 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था पैरा ओलंपिक में, और ओलंपिक में कितने ने भाग लिया था, 117 है। ठीक है, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अगर हम बात करते हैं इन 84 खिलाड़ियों में से 52 जो थे वो यहाँ पर पुरुष थे, 32 जो थी यहाँ पर ये महिलाएं थी। भारत ने कितने खेलों में भाग लिया था, तो भारत ने यहाँ पर 12 खेलों में भाग लिया था और कुल मिलाकर कितने खेल हुए थे, 22 खेल यहाँ पर खेले गए थे। भारत ने इस बार 3 नए खेलों में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ है। एक तो थी हमारे पास यहाँ पर पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और पैरा ब्लाइडिंग जूडो। ठीक है, 3 नए खेलों में यहाँ पर भारत ने भाग लिया था। भारत के सेफ डी मिशन कौन थे, वो थे यहाँ पर सत्य प्रकाश सांगवान। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सेफ डी मिशन तो कौन थे यहाँ पर, सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की तरफ से जो पहला मेडल हासिल किया वो किया था यहाँ पर अवनी देकरा ने, जो निशानेबाजी के संबंधित हैं, और स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर हासिल किया था। और पिछले वाला जो पैरा ओलंपिक हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने जो है मेडल प्राप्त किया था। अंतिम मेडल की बात करते हैं तो नवदीप सिंह ने मेडल प्राप्त किया है भाला फेंक में। इन्होंने भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों ही पदक। तो कुल मिलाकर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पदक हासिल किए वो एक एक करके पदकों को देखते हैं और कितने पदक यहाँ पर भारत ने हासिल किए हैं उन सब के डिटेल में हम बारे में बात करेंगे। अवनी लेखरा ने सबसे पहला पदक हासिल किया शूटिंग में। ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोना अग्रवाल ने शूटिंग में ही महिला एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक हासिल किया था। यानी 2 पदक हमने एयर में जो राइफल होती है 10 मीटर, इसमें जो है हमने यहाँ पर 2 पदक हासिल किए, स्वर्ण और कांस्य। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीतिपाल ने एथलीट में यहाँ पर कांस्य पदक हासिल किया। मनीष नरवाल शूटिंग ने यहाँ पर रजत पदक हासिल किया है। रुबीना फ्रांसिस ने यहाँ पर शूटिंग में ही कांस्य पदक हासिल किया। प्रीतिपाल एथलीट हैं, इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक हासिल किया। और निषाद कुमार इन्होंने जो है पुरुष हाई जंप में रजत पदक यहाँ पर हासिल किया है। और योगेश कथुनिया एथलीट हैं, पुरुष डिस्क थ्रो में यहाँ पर इन्होंने रजत पदक यहाँ पर हासिल किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि जो हमारे पास खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक हासिल किया है नीतीश कुमार ने। थुलामिथासी मुरुगेशन
बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने यहाँ पर रजत पदक हासिल किया है। मनीष रामदास जो कांस्य पदक से संबंधित हैं। सुहास यथिराज बैडमिंटन के हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया है। और बात करते हैं सुमित अंतिल, ठीक है, एथलीट हैं, पुरुष के जेवलिन थ्रोवर F64 में यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। और राकेश कुमार और शीतला देवी आर्चरी में मिश्रित टीम कंपाउंड के यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो शरद कुमार है, उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। अजीत सिंह एथलीट हैं, पुरुष जो है भाला फेंक में S46 में इन्होंने जो है यहाँ पर रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। तो ये पूरे पदकों की श्रृंखला थी जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण पदक थे। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल मेडल टैली की बात करते हैं। सबसे अधिक जो पदक हासिल किए वो हासिल किए हैं यहाँ पर चाइना ने, ठीक है। चाइना ने जो है सबसे अधिक पदक हासिल किए हैं पैरा ओलंपिक में, कुल मिलाकर 220 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 94 जो है वो यहाँ पर गोल्ड है, सिल्वर 76 हैं और ब्रॉन्ज जो है वो 50 है। दूसरे स्थान पर यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन रहा और तीसरे स्थान पर USA रहा, ठीक है। और अपना प्यारा भारत यहाँ पर 18वें स्थान पर रहा है। 18वें स्थान पर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 18th प्लेस पर यहाँ पर भारत रहा है। और बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन ने 124 जो है यहाँ पर हासिल किए मेडल, और ऐसी बात करते हैं USA ने 105 मेडल हासिल किए। बात करते हैं भारत की, तो भारत ने अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो गोल्ड मेडल है वो 7 प्राप्त किए, सिल्वर मेडल यहाँ पर 9 और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर 13, तो कुल मिलाकर 29, ठीक है, कुल मिलाकर 29 मेडल जो है यहाँ पर प्राप्त किए हैं भारत ने। तो आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ पर 7, 9 और 13, ठीक है, 7, 9 और 13 कुल मिलाकर कितने पदक हो गए यहाँ पर 29 पदक यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाते हैं भारत की तरफ से। 7, 9, 13 आपको याद रखना है, 7, 9, 13 और कुल मिलाकर 29 मेडल जो है यहाँ पर भारत ने इस पैरा ओलंपिक 2024 में यहाँ पर प्राप्त किए हैं। ये कुछ हमारे पास ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का कुछ इतिहास है, उसके बारे में जानते हैं। पैरा ओलंपिक खेल कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त अद्वितीय एथलीटों के एक साथ लाता है और पैरा ओलंपिक खेल जिन्हें द स्टोक मेडल गेम्स भी कहा जाता है, इसकी पहली बार शुरुआत 1960 में रोम इटली में हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो पैरा ओलंपिक खेल थे, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था तो उसके बाद 1948 में यहाँ पर छोटी मोटी शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स की तो रोम इटली 1960 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और स्वर्ण पदक से बने हुए ये सारे पदक होते हैं। यहाँ पर जो स्वर्ण पदक है वो चांदी से बना हुआ था, ठीक है, जो स्वर्ण पदक है वो चांदी से बना हुआ था है। और जो इसका आयोजन है वो 4 साल बाद जो है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है।